दोस्तों, आज हम आपके सामने पुराणों के धनुर्धरों के विराट और अद्भुत कौशल के बारे में बात करेंगे। वे निर्विघ्न और अशुभ परिस्थितियों में भी अपने धनु की तरह अपनी जिम्मेदारी निभाते थे। सनातन धर्म के महाकाव्य का अगर हम अध्ययन करें तो हर युग में हमें श्रेष्ठ धनुर्धर का वर्णन मिलता है, जिनमें देव भी हैं और उनके अवतार भी हैं और सर्वश्रेष्ठ योद्धा भी हैं। तो हम बात करेंगे नंबर 12 से। नंबर 12 में आते हैं अभिमन्यु और सात्यकी। इन दोनों की गिनती द्वापर युग के सर्वोच्च धनुर्धरों में की जाती है। धनुर्वेद के ज्ञान और अपनी क्षमता का उपयोग यह लोग बड़ी ही निपुणता से किया करते थे। ये दोनों ही एक बार में हजारों तीर चलाने में सक्षम थे और कई शक्तिशाली दिव्यास्त्र भी इनके पास थे। अपने युग में इन्हें दोनों ने अपने कौशल से सभी को प्रभावित किया था और यह दोनों ही सर्वोच्च धनुर्धर के सर्वकालीन सूची में आने के योग्य हैं। सात्यकी अर्जुन का परम स्नेही मित्र था। अर्जुन ने सात्यकी को अपने समान ही तेजस्वी धनुर्धर माना था। सात्यकी ने अपने तेज तथा रण कौशल से कई गुरु योद्धाओं को तथा काम्बोजों और कई यदुवंशी सेनाओं को पराजित किया था। अब बात कर लेते हैं अभिमन्यु। उसने अपने प्रचंड युद्ध कौशल और गजब की धनुर्विद्या का प्रदर्शन करते हुए चक्रव्यूह में मौजूद समस्त कुरु योद्धाओं को परास्त कर दिया था। वहां केवल 7 महारथी ही नहीं थे, रथी और अन्य कई योद्धा थे जो उसका वध करने के लिए तत्पर थे, पर वे सब उस अल्पायु योद्धा के सामने विवश हो गए थे। चाहे कर्ण हो या द्रोणाचार्य, कोई भी उसके धनुष द्वारा छोड़े गए तीरों से बच नहीं पाया था और वह सभी महारथी कितनी बार अभिमन्यु के हाथों पराजित हुए और कितने ही योद्धा उस दिन उसके हाथों मारे गए थे। अब बात कर लेते हैं नंबर 11 की, जिसमें आते हैं एकलव्य। एकलव्य ऐसे शिष्य थे जो किसी गुरु के ना होते हुए भी धनुर्विद्या सीखी थी। उन्होंने केवल गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर धनुर्विद्या सीखी थी और कुछ ही समय में अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में सामने आ गए थे। जब गुरु द्रोणाचार्य को लगा कि एकलव्य अर्जुन से श्रेष्ठ हैं, तब उन्होंने गुरु दक्षिणा में एकलव्य से उनके दाहिने हाथ का अंगूठा ही मांग लिया था, जिसकी वजह से वे आगे जाकर युद्ध ना कर पाए। लेकिन आज के जमाने में जो मॉडर्न आर्चरी में देखा जाता है कि बिना अंगूठे के तीर को छोड़ा जाता है, इसका आविष्कार एकलव्य ने ही किया था। नंबर 10 में आते हैं बर्बरीक। उन्होंने एक बार अपने पितामह भीम से ही युद्ध कर लिया था और उन्हें बेहोश भी कर दिया था। जब उन्हें पूछा गया था कि तुम महाभारत के युद्ध में किस पक्ष का साथ दोगे, तो उन्होंने जवाब दिया था कि जो पक्ष हार रहा होगा मैं उसके साथ रहूंगा। बर्बरीक के पास 3 ऐसे दिव्य बाण थे जिसकी वजह से वे किसी भी युद्ध को पल भर में ही समाप्त कर सकते थे। नंबर 9 कर्ण। कर्ण एक महान योद्धा के साथ महादानवीर भी थे। अगर उन्होंने अपने कवच और कुंडल इंद्र को दान में ना दिए होते तो शायद ही वे कुरुक्षेत्र में मारे जाते। इसलिए उन्होंने धर्म के विजय के लिए अपने कवच और कुंडल इंद्र को दान दे दिए थे। नंबर 8 गुरु द्रोण तथा भीष्म। भीष्म वह योद्धा थे जिन्होंने अपने बाणों से गंगा का प्रवाह रोका था। वह युद्ध के सभी रूपों में कुशल थे। इतने महान धनुर्धर थे कि कहा जाता था कि जब तक उनके हाथों में धनुष्य है तब तक उन्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता। परशुराम जी के साथ हुए उनके युद्ध में उन्होंने परशुराम जी को जीतने नहीं दिया था और गुरु द्रोण ने अपने पिता भारद्वाज ऋषि अग्निवेश भगवान विष्णु और परशुराम जी से अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान लिया था। वह शक्तिशाली धनुर्धर थे। उन्होंने धनुष्य बनाने और चलाने की शिक्षा अग्निवेश जी से ली थी। नंबर 7 प्रद्युम्न। श्री कृष्ण और रुक्मणी पुत्र प्रद्युम्न एक असाधारण धनुर्धर थे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और द्रोण के अलावा केवल प्रद्युम्न ही चक्रव्यूह को तोड़ने और प्रवेश करने की विधि जानते थे। वह अभिमन्यु और उपपांडव के भी शिक्षक थे। हरिवंश पुराण के अनुसार कई योद्धाओं को पराजित किया था और
प्रण के अनुसार प्रद्युम्न ने अकेले ही भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य आदि जैसे महागुरुओं को युद्ध में पराजित किया था। उन्हें एक ब्राह्मण गुफा में बंदी भी बना लिया था। वे मायावी युद्ध में भी निपुण थे। नंबर 6, रावण और मेघनाथ। रावण और उसका पुत्र मेघनाथ राक्षस होने के बावजूद हमारे सनातन धर्म के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर में से एक हैं। रावण श्री राम के साथ 7 दिन तथा 7 रात निरंतर युद्ध लड़ता रहा था। वह अपनी धनुर्धर विद्या का उपयोग कर श्री राम को प्रभावित कर उन्हें चोटिल करने में भी सफल रहा था। और वहीं मेघनाथ भी एक महान धनुर्धर था। उसने अपनी संपूर्ण मायावी शक्तियों का उपयोग किए बिना ही इंद्र और उनके कई साथी देवताओं को पराजित किया था। अपने अंतिम युद्ध में निकुंभ भील यज्ञ भंग होने के बावजूद उसने लक्ष्मण जी को कड़ी टक्कर दी थी, जिनका साथ कई ऋषि और देव भी दे रहे थे। रावण और मेघनाथ दोनों की असली शक्तियां उन्हें मिले वरदानों में छिपी हुई थी। नंबर 5, देवराज इंद्र। देवराज इंद्र एक महान धनुर्धर हैं। उनका कुछ राक्षसों से पराजित होने का एकमात्र कारण है उन राक्षसों और असुरों को त्रिदोष से मिले अजय वरदान थे। वर्ल, वृत और सांबर जैसे राक्षसों के साथ हुए उनके युद्ध महाभारत में निरंतर तुलनात्मक रूप में वर्णित किए जाते हैं और उनका वज्र सबसे शक्तिशाली शस्त्रों में से एक माना जाता है। नंबर 4, कार्तवीर्य अर्जुन। कार्तवीर्य अर्जुन इतना शक्तिशाली था कि समस्त देवता उसके भय से कांप उठते थे। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार उसने परशुराम जी के साथ हुए युद्ध में परशुराम जी को बेहोश भी कर दिया था। उसे सुदर्शन चक्र का अवतार भी माना जाता है। वह भी कई दिव्यास्त्रों में पारंगत था। नकारात्मक छवि का होने के बावजूद उसे धनुर्विद्या का बहुत अधिक ज्ञान था। अर्जुन, लक्ष्मण और प्रभु राम की महान धनुर्धरों की तुलना अक्सर इससे ही की जाती है। इसी बात से ये साबित होता है कि वो कितने बड़े धनुर्धर थे। नंबर 3, अर्जुन। श्री कृष्ण को छोड़कर द्वापर युग के सबसे बड़े धनुर्धर थे। वे पूर्ण जीवन भर निरंतर सीखते ही रहे और यही चीज इनको बाकियों से एक कदम आगे रखती है। वह महर्षि नर के ही अवतार थे। उन्होंने अपनी शक्ति और धनुर्विद्या का सामर्थ्य संपूर्ण महाभारत में कई अवसरों पर दिखाया है। विराट युद्ध में आए समस्त कुरु योद्धाओं को पराजित किया, जिनमें भीष्म, द्रोण और कर्ण भी शामिल थे। खानवन युद्ध में श्री कृष्ण के साथ कई देवताओं को पराजित किया था, जिनका नेतृत्व देवराज इंद्र और कार्तिकेय जी कर रहे थे। कुरुक्षेत्र में उन्होंने जो कर दिखाया था उसके लिए किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता ही नहीं है। नंबर 2, लक्ष्मण तथा परशुराम जी। लक्ष्मण जी आदि शेष के अवतार थे और वही एक ऐसे धनुर्धर थे जो धनुर्ता में प्रभु राम के लगभग समांतर ही थे और उनके पास कई शक्तिशाली दिव्यास्त्र भी थे और अजिंक्य जैसे शक्तिशाली राक्षसों को पराजित कर उनका वध किया था। परशुराम जी भगवान विष्णु के अवतार थे। उन्होंने 21 बार पृथ्वी से संपूर्ण अहंकारी क्षत्रियों का सफाया कर दिया था। बिना किसी रथ पर सवार हुए ही उन्होंने कितनी अक्षौनी सेना को अकेले ही मार दिया था। उन्हें स्वयं भगवान शिव ने युद्ध कला और धनुर्विद्या का प्रशिक्षण दिया था। उन्होंने शक्तिशाली सहस्त्रबाहु कार्तवीर अर्जुन को पराजित कर उन्हें मार गिराया था। हम बात कर लेते हैं प्रथम स्थान पर संयुक्त रूप से आते हैं भगवान शिव, जिन्हें आदि धनुर्धर भी कहा जाता है। उन्हीं से ही धनुर्वेद की शुरुआत हुई थी। भगवान विष्णु, श्री राम, श्री कृष्ण और महाआदि शक्ति यह सभी धनुर्ता में सर्वोच्च हैं। सभी धनुर्वेद के प्रवर्तक हैं। श्री राम और श्री कृष्ण तो भगवान विष्णु के ही पूर्ण अवतार थे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले लाइक बटन जरूर दबाएं और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।